नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम की जीत पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट 20 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के चौथे और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के निर्णायक चौथे दिन भारत और इंग्लैंड की टीमें इस चौथे टेस्ट मुकाबले में एक आखिरी बार एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां पर भारतीय टीम ने अपने तीसरे दिन के दूसरी पारी के बिना विकेट गंवाए बनाए गए 40 रनों से आगे खेलना शुरू कर दिया। जहां पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी मैदान में मौजूद थी। कप्तान रोहित शर्मा इस दूसरी पारी में तीसरे दिन के अंत तक 27 गेंद में 24 रन बना चुके थे, तो वहीं दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे यशस्वी जायसवाल भी 21 गेंद में 16 रनों की पारी खेल चुके थे। और फिर इस चौथे दिन यही से यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी पारियों को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया और दोनों बल्लेबाजों ने आते ही अपनी 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। अगर इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले को जीतने की कोई भी उम्मीद जीवित रखनी थी तो इस भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की यह जोड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। खास करके कप्तान रोहित शर्मा इस चौथे दिन बहुत ही ज्यादा आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन को तो रोहित शर्मा ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया। इसके बाद जेम्स एंडरसन और कप्तान रोहित शर्मा के बीच कुछ नोकझोंक भी देखने को मिली। रोहित शर्मा की इस तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाज कोई ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से अब यशस्वी जायसवाल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की यह साझेदारी अब धीरे धीरे इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले से बाहर धकेल रही थी। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अपनी टीम को 84 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए जो रूट ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को जेम्स एंडरसन के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 44 गेंदों में 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के इस शॉट से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा नाराज दिख रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम की यह ओपनिंग साझेदारी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने मैदान में उतरे थे और फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम 100 रनों का आंकड़ा पार करने वाली थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए टॉम हार्डी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 81 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अपने कप्तान को एक गलत मौके पर खो दिया था। अब इंग्लैंड के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था और फिर ऐसा ही इंग्लैंड के गेंदबाज ने करके दिखाया और बल्लेबाजी के लिए आए रजत पाटीदार को शोएब बशीर ने ओली पोप के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग चुके थे। इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में अब सही मौके पर वापसी कर ली थी। अब रविंद्र जडेजा शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी और फिर पारी का 39वां ओवर डालने आए शोएब बशीर ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 33 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही रविंद्र जडेजा के बाद बल्लेबाजी करने आए सरफराज खान को भी उनकी पहली ही गेंद पर शोएब बशीर ने ओली पोप के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका दे दिया। सरफराज खान तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारतीय बल्लेबाजी से इस तरह के प्रदर्शन की किसी को उम्मीद नहीं थी। बेहतरीन शुरुआत के बाद भारतीय टीम ने 120 रनों पर अपनी आधी टीम को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए इस चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के पहले पारी के हीरो ध्रुव जुरेल मैदान में उतरे और फिर यहां से ध्रुव जुरेल और सेट हो चुके शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अब इस पूरे मुकाबले की और पूरे सीरीज की भी जिम्मेदारी इस जोड़ी पर टिकी हुई। शुभमन गिल एक छोर से पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने इस दूसरी पारी में भी भारतीय टीम के लिए फिर एक बार लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी हार नहीं मान रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने खेलना एक समय पर नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ऐसे में ध्रुव जुरेल और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने अब भारतीय पारी को संभाल लिया था। इस साझेदारी ने अब इंग्लैंड की गेंदबाजी को फिर एक बार बैकफुट पर धकेल दिया था। अब भारतीय टीम जीत के धीरे धीरे नजदीक जाती जा रही थी। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल की मेहनत अब रंग ला रही थी। एक समय पर इंग्लैंड की टीम ये मुकाबला जीत मानने लगी थी, लेकिन ध्रुव जुरेल और शुभमन गिल के इस जोड़ी को कम आंकना इंग्लैंड को अब महंगा पड़ रहा था और फिर इसी बीच दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। भारतीय टीम को जीत के लिए अब बस 20 रन चाहिए थे, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले शोएब बशीर को शुभमन गिल ने 2 धमाकेदार छक्का लगा दिए और इन्हीं छक्कों की मदद से शुभमन गिल ने
अपना इस मुकाबले का सबसे रोमांचक अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कुछ ही रनों से भारतीय टीम इस ऐतिहासिक जीत के साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज को जीतने से जल्द ही कदम दूर थी और फिर अंत में शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल की शानदार जोड़ी ने विनिंग रन लगाते हुए भारतीय टीम को इस चौथा टेस्ट मुकाबले में 5 विकेट से ऐतिहासिक बड़ी जीत दिला दी और इसी के साथ भारतीय टीम ने 3-1 से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया। एक समय पर भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी, लेकिन ऐसे में शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने अंत तक हार नहीं मानी और इसी वजह से भारतीय टीम ये लगभग हारा हुआ मुकाबला जीत पाए। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इस मुकाबले में नौजवान ध्रुव जुरेल ने 2 सबसे महत्वपूर्ण पारियां खेली, जहां पर भारतीय टीम की पहली पारी में ध्रुव जुरेल भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन 90 रन बनाकर पहली पारी में ध्रुव जुरेल ने भारतीय टीम को बचा लिया था और इस चौथे दिन भी शुभमन गिल का साथ निभाते हुए ध्रुव जुरेल ने नाबाद 39 रन बनाकर भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों आप नौजवान ध्रुव जुरेल के इस मुकाबले में गजब के प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।